हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास है हम लोगों का हिस्ट्री का। और हिस्ट्री क्लास 8 का हम लोग चैप्टर 2 का एमसीक्यू करने वाले हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पे क्लास 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसका चैप्टर वाइज हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कशन करते हैं और साथ में एमसीक्यू करते हैं। तो एमसीक्यू से हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन अराइज होता है। तो ये इसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका कि प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी, सिराजुद्दौला और मीर जाफ़र, अलीवर्दी खान और ईस्ट इंडिया कंपनी, सिराजुद्दौला और अलीवर्दी खान। तो जैसे कि इसका आंसर क्या आपका सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है ये आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहायक संधि कब और किसने चलाई थी। रिचर्ड वेलेस्ली 1801 में, और रिपेन 1802 में, डलहौजी 1805 में, विलियम बेंटिक 1806 में। आंसर हो जाएगा रिचर्ड वेलेस्ली 1801 में जो है सहायक संधि चलाई थी। नेक्स्ट ये टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। 4 मई 1799, 3 मई 1778 और 2 मार्च 1799। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 मई 1799 में हो जाएगा। ठीक है, तो 4 में याद रखिएगा। नेक्स्ट है बक्सर की लड़ाई में कौन हारा था। मीर जाफ़र, मीर कासिम, बहादुर शाह आदित्य, शाह आलम। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मीर कासिम। आंसर क्या हो जाएगा, मीर कासिम जो है ये आपका बक्सर का युद्ध में जो है हारा गया था। ठीक है, बक्सर की लड़ाई में हारा था कौन, मीर कासिम। नेक्स्ट है सर्वोच्चता की नीति किसने शुरू की थी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी। सर्वोच्चता की नीति जो है आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है आपका शुरू किए थे। नेक्स्ट है मद्रास किस जहाज़ों से सामान लाते स्थानीय जहाज़ों का चित्र किसने बनाया था। विलियम सिम्पसन ने, विलियम रिपेन ने, वेलेस्ली ने, विलियम बेंटिक ने। तो विलियम सिम्पसन ने बनाया था। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्रास के जहाज़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराजा रंजीत सिंह की मौत कब हुई थी। 1838, 1839, 1855, 1845। आंसर बी हो जाएगा 1839 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च अदालत की स्थापना कब हुई थी। 1773, 1774, 1775, 1788। हमारा आंसर हो जाएगा 1773 हो जाएगा। आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कंपनी के व्यापार को कौन ठेस पहुंचाने लगे थे। अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान द्वितीय, सिराजुद्दौला, उपयोग सभी। आंसर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान द्वितीय और सिराजुद्दौला। आंसर डी हो जाएगा, उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सालाबाई संधि कब हुई थी। 1781 में, 1782 में, 1783, 1784। आंसर बी हो जाएगा 1782 में। तो हम बता दें डियर कि जो हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू है। चैप्टर में हम लोग पूरा फुल डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे बस एमसीक्यू को करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासत में रेजिडेंट तैनात कर दिया और इन रेजिडेंटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। पहला, ये कंपनी के राजनीतिक या व्यवसायिक प्रतिनिधि होते थे। इनके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देते थे। तो इसमें से क्या सही है। पहला, केवल एक, केवल दो या दोनों। तो ये दोनों सही है। आप एक बार स्टेटमेंट को देख लीजिए क्योंकि हमारा सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। और तो स्टेटमेंट क्या है कि बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए थे और इन रेजिडेंटों के संदर्भ में कौन सी कथन सही है। हो सके ये हमारा कोई प्रीवियस क्वेश्चन हो। तो ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे और इनके माध्यम से जो है कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देते थे। हमारा दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। दूसरा, सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। तो इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया था और मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया था। कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए हमारा ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आप एक बार स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए कि
इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जो था कंपनी की सेना का नेतृत्व किए थे और सिराजुद्दौला के सेनापति और मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था और इस युद्ध के बाद जो है सिराजुद्दौला को मार दिया गया था और मीर जाफर को नवाब बनाया गया था। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अंग्रेज गवर्नर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला, रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड लौटने के बाद ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के आरोपों की सफाई देनी पड़ी। दूसरा है, वारेन हेस्टिंग्स जब इंग्लैंड लौटा तो उस पर ब्रिटिश संसद में अभियोग का मुकदमा चला। नेक्स्ट है, भारत में लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नीति शुरू की गई थी। इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है? पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, या आपका तीनों। तो हमारा ये तीनों स्टेटमेंट सही है। एक बार आप स्टेटमेंट को देख लीजिएगा कि अंग्रेज गवर्नर के संदर्भ में क्या क्या स्टेटमेंट सही है। तो रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड लौटने के बाद जो है ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के आरोपों में सफाई देनी पड़ी थी और वारेन हेस्टिंग्स जब इंग्लैंड लौटा तो उस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला और भारत में लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस नीति के अंतर्गत किसी शासक जिसका कोई पुरुष वारिस नहीं है की मृत्यु होने पर उसकी रियासत कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाती थी और इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले अवध का विलय किया गया। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो अगर देखा जाए तो हमारा केवल पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही था कि किसी का अगर कोई वारिस नहीं होता था ना तो वो जो था उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी ना वो कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाता था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर कलकत्ता गांव की जिम्मेदारी खरीदी थी जो बाद में कलकत्ता बना। और दूसरा, कंपनी ने मुगल बादशाह, एक मिनट रुक जाइएगा। तो देखिए, ईस्ट इंडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले, कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर कालिकत्ता गांव की जमींदारी खरीदी थी जो बाद में कलकत्ता बना। नेक्स्ट है, कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया जिसके अनुसार वो और कंपनी के अफसर जो निजी तौर पर व्यापार चलाते थे दोनों बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकते थे। पहला स्टेटमेंट, दूसरा या दोनों स्टेटमेंट सही है? पहला ही हम लोग का सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट को एक बार देख लीजिए क्या बोल रहा कि कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर कलकत्ता गाँव की जमींदारी खरीदी थी जो बाद में कलकत्ता बना था और कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया जिसके अनुसार वो और कंपनी के अफसर जो निजी तौर पर व्यापार चलाते थे दोनों बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकते थे। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट है, आंग्ल मैसूर युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, मैसूर तथा अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुए थे। दूसरा है, तीसरे, आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई संधि के अनुसार टीपू के 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया था। तीसरा है, चौथे, अंगल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर का राजकाज पुराने वोडोया राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया था। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कृतूर वर्तमान कर्नाटक में अंग्रेज विरोधी आंदोलन के नेतृत्व से संबंधित है? रानी चेतरमा, रायतरा। तो ये दोनों है, ठीक है, रानी चेतरमा और रायतरा दोनों संबंधित है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 17वीं शताब्दी के प्रथमार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था। दूसरा, भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की यूरोप के बाजारों में बहुत अधिक मांग थी। तीसरा, इस समय तक पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। इसमें से कौन सा जो है आपका सही है? पहला केवल सही है, केवल दूसरा या तीसरा सही है, या आपका दूसरा और तीसरा सही है, या आपका
तीनों सही है, तो बिल्कुल सही है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो एक बार स्टेटमेंट को ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, कि 17वीं शताब्दी के प्रारंभ के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था और भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की यूरोप के बाज़ारों में बहुत अधिक मांग थी। और तीसरा, इस समय तक पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति जो है दर्ज करा चुके थे। बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुए प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वारेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालतों की स्थापना की। दूसरा, 1773 में के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई थी। क्या क्या स्टेटमेंट सही है? तो इसमें पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट जो है हमारा सही है, पहला दूसरा। तो आपको तो पता है रेगुलेटिंग एक्ट तो 1773 में आया था और वारेन हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालतों की स्थापना की थी। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हैदर अली और टीपू के समय मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। दूसरा है, टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था। तीसरा है, टीपू ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण के लिए डचों की सहायता ली। कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो केवल हम लोग का पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो ये शेर मैसूर की उपाधि किसे कहा जाता था? टीपू सुल्तान को कहा जाता था, याद रखिएगा। और पहला जो है बिल्कुल सही है कि हैदर अली और टीपू के समय मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा। देखिए, भारत में यूरोपीय, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का सही क्रम कौन सा है? डच है, फ्रांसिस है, पुर्तगाली, अंग्रेज है। तो इसका आंसर तो पता होगा ना आपको कि पहले सबसे पहले पुर्तगाली आया था, फिर डच आया था, फिर अंग्रेज था, फिर फ्रांसिस था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन आया था फिर उसके बाद क्या आया था, ठीक है ना। तो ये चीज़ को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मराठों का दिल्ली प्रशासन का सपना पानीपत की तीसरी लड़ाई में टूटा। दूसरा, मराठा सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कॉन्फेडरेंसी राजमंडल के सदस्य थे। दूसरा, आंग्ल मराठा युद्ध साल बाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। नेक्स्ट स्टेटमेंट, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। तो इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, हम लोग का जो आंसर सी होगा ना, पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा स्टेटमेंट जो है ये गलत है आपका। हम लोग इसको चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना, कि दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा जो सही है। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये युद्ध कंपनी और मीर जाफर के मध्य लड़ा गया। दूसरा, इस युद्ध में कंपनी की जीत के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। दूसरा, इस युद्ध के बाद अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाना तय हुआ। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, हमारा केवल जो है तीसरा स्टेटमेंट जो है ना, ये आपका सही है कि इस युद्ध के बाद जो है नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए का तय जो है चुकाना था। ये दोनों जो है हमारा गलत स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पे देख लिए कि थर्ड स्टेटमेंट जो था वो सही था। नेक्स्ट है, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस व्यवस्था को स्वीकारने वाली रियासतों को स्वतंत्र सेनाएं का अधिकार नहीं होता था। दूसरा, इस संधि के तहत रियासतों को सुरक्षा के बदले कंपनी द्वारा रखी गई सहायक सेना का खर्च रियासतों को चुकाना पड़ा था। नेक्स्ट है, रियासतों द्वारा इस संधि की शर्तों में तय रकम न दे पाने पर जुर्माने के तौर पर उनका इलाका छीन लिया गया था। कौन सा सही है? तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है। हम आपको बता, इसलिए हम कहते हैं कि एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ लीजिए, क्योंकि किसी भी टॉपिक को लिया जाएगा उसमें से स्टेटमेंट बना दिया जाएगा और आपको इस तरीके का ऑप्शन दिया जाता है। तो इसलिए हम लोग जो है चैप्टर के डिस्कशन समय आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो है आप यहाँ पे एमसीक्यू कीजिएगा तो आपके लिए ईजी पड़ेगा। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के मध्य युद्ध के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, नवाबों ने कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदले में नजराने की मांग की। दूसरा, नवाबों ने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार तो
तो दिया, परंतु कंपनी को किलेबंदी को रोक लगा दिया। तो पहला स्टेटमेंट दूसरा, पहला दूसरा, तो पहला स्टेटमेंट ही हमारा सही है, दूसरा स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है। ठीक है, कि कंपनी की नाकेबंदी पे रोक क्या था, किलेबंदी पे रोक दिया था, ये आपका गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। क्या था पहला स्टेटमेंट? पहला स्टेटमेंट था कि नवाबों ने कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदले में नजराने की मांग की थी, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, आंसर ए जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंपनी ने एक लंबी लड़ाई के बाद अफ़गानिस्तान पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। रीज़न है, कंपनी को भय था कि रूस उत्तर पश्चिमी हिस्से से भारत को अपना प्रभाव में ले सकता है। इसमें क्या क्या स्टेटमेंट सही है? ए और आर दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण है। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही है, और परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो हमारा देखिए क्या बोल रहा कि कंपनी को भय था कि रूस उत्तर पश्चिमी हिस्से से भारत को अपना प्रभाव में ले सकता है, ये रीज़न है। और ये आपका जब्सन है कि कंपनी ने एक लंबी लड़ाई के बाद अफगानिस्तान पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया था, ये बिल्कुल सही है। और ये जो है इसको जो है आपका मतलब ये उसका मतलब स्पष्टीकरण करता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर ए जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। दूसरा, बंगाल की दीवानी मिलने के बाद व्यापार की चीज़ें खरीदने के लिए कंपनी को ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत नहीं रही। हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो दूसरा जो है ना ये सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के नवाबों ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया था, ये गलत है। ये सही है कि व्यापार की चीज़ें खरीदने के लिए कंपनी को ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट है, पहली बार यूरोप से भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता वास्को डी गामा नामक खोजी यात्री द्वारा लगाया गया था, ये तो आपको पता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन आया था भारत में, तो वास्को डी गामा आया था। किसके ज़रिए आया था? समुद्री इलाके के ज़रिए आया था, रास्ते के। और इस यात्री निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या है? आंसर सी है, पुर्तगाल है। नेक्स्ट है, अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब था। ठीक है, आंसर डी जो रहेगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरमान क्या था? ये एक शाही भोजन था, ये एक शाही कपड़े थे, ये एक शाही जुलूस था। तो ये फरमान एक शाही आदेश होता है, आंसर डी, फरमान जारी किया गया मतलब आदेश जारी किया गया। नेक्स्ट है, प्रथम अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर कब स्थापित की गई थी? 6051, 6067, 6808, 6020। आंसर हो जाएगा 1651 हो जाएगा, आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारत की समुद्री मार्ग की खोज कब की गई थी? 4078 में, 4098 में, 1500 to 5063। आंसर बी हो जाएगा 1498, जब वास्को डिगामा जो है पहली बार भारत आया था पुर्तगाल से। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मद्रास, बंगाल, मैसूर, बॉम्बे। तो ये मैसूर का था। ठीक है, बॉम्बे मतलब बॉम्बे, आंसर सी हो जाएगा, मैसूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1797, 1797। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1797 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्टर की पदवी कब आई थी? तो इसकी पदवी जो है 1771 में आई थी। ठीक है, कलेक्टर की पदवी 1771 में आई थी। नेक्स्ट, महाराजा रंजीत सिंह के डैश के शासक थे? पंजाब, मैसूर, दिल्ली, बंगाल। तो ये आपका पंजाब के जो है शासक थे, आंसर ए हो जाएगा। चैप्टर देख चुके हैं कि काफ़ी लंबा चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन एराइज हुआ है इस चैप्टर से। चैप्टर को करना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट के साथ साथ किसी अन्य कॉम्पिटिशन के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।